आपको अभी बताए 1 से लेकर 6 तक की जो सवाल है उसमें से एक परीक्षा में रहेगा। एक सवाल नहीं, बहुत सवाल इसका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 नंबर का सवाल है 3 का, 9x² माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसमें कह रहा है सवाल, देखिए क्या कह रहा है, ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के एक पुनरावृत्ति मूल है या नहीं। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेड, अंग्रेजी में लिख भी दिया है रिपीटेड, यानी रिपीटेड का मतलब ये हुआ, रिपीटेड मूल का मतलब हुआ जे x का मान एगो आया है वही फिर दूसरा x का मान होगा। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात कहें कि x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 को हल करिएगा ना, x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 को हल करिएगा तो इसमें देखिएगा x का जो एगो मान है वही x का दूसरा मान भी है। ठीक है ना, x² प्लस 4x प्लस 4 का अगर मूल ज्ञात करिएगा तो x का 2 मान आएगा, दोनों मान समान होगा तो इसको कहा जाता है रिपीटेड वैल्यू, पुनरावृत्ति मान। ठीक है, अब इसका देखना पुनरावृत्ति होता है या नहीं, इसके लिए जांच है विवेचक निकालना। a बराबर 9 लिखना, b बराबर -12 लिखना, c बराबर 4 लिखना। ठीक है, और इसका विवेचक का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब b का मान क्या है, -12 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना 9 और गुना 4। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 का -12 का स्क्वायर 144 प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर 4 चौके 16, 16 गुना 9 144, तो ये दोनों हल करके कितना हो जाएगा 0। देखो जब मूल मतलब जब d का मान 0 होगा तब मूल क्या होगा, समान होगा। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि d बराबर 0 है ना, चूँकि d बराबर 0 है इसलिए मूल वास्तविक और समान होगा। जब मूल समान होगा ना तभी यह पुनरावृत्ति होगा। तो इसका आंसर होगा हाँ, ये पुनरावृत्ति करेगा। ठीक है ना, इसका उत्तर में होगा हाँ, ये इसका मूल क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा। जब समान होगा तब d बराबर 0 आएगा तभी, और d बराबर कुछ और आया है, ठीक है ना, माइनस में आया है या कुछ और में आया है तो पुनरावृत्ति नहीं होगा। समझ गए बात को, अगर d बराबर 0 आएगा तभी मूल क्या होगा, समान, मतलब मूल वास्तविक और समान होगा, और यह क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा। क्या होगा, ये पुनरावृत्ति होगा, रिपीटेड होगा। ठीक है ना, पुनरावृत्ति होगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। चलिए इसका आप लोग बाकी सवाल कर लोगे। ठीक है, बाकी सवाल कर लोगे। अगर d का मान 0 से कोई और आया, अलग आया, जैसे 2 3 आ गया, कोई मान अलग आ गया, जैसे 92 आ जाता या आपका 4 आ जाता, तब मूल वास्तविक और असमान होता। मूल क्या होता, वास्तविक और असमान होता। जब मूल वास्तविक और असमान होगा तो पुनरावृत्ति नहीं होगा। ठीक है ना, जब मूल वास्तविक और समान होगा तभी पुनरावृत्ति होगा। समझे, इसके लिए d बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और d का मान अगर 0 से अधिक आया तो मूल जो है पुनरावृत्ति नहीं होगा। और d का मान 0 से कम आया यानी ऋणात्मक वैल्यू आया तो मूल पुनरावृत्ति नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक सवाल और देख लेते हैं। इसका आगे 4 नंबर का सवाल, इसमें मात्र 2 ही सवाल दिया है। कारण निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की समीक्षा करें। यही समीक्षा करना, ऐसे ही तो लिखना, समीक्षा करें। मूलों के बारे में बताएं, कह रहा है 4x² प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। इसमें a बराबर 4, b बराबर 7, c बराबर 2। इसमें भी विवेचक निकालना है। विवेचक यानी d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। विवेचक, इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। b का मान 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4
गुना कितना 2। अब इसका हल करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 चौके 16, 16 दूना कितना 32, घटाइए इसमें से कितना बचेगा 17। तो 17 जब आया तो डी का मान 0 से अधिक हुआ ना, 0 से क्या हुआ अधिक। तो यहाँ पर लिखना है चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 आया है, यानी d का मान 0 से अधिक आया है। d इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब d का मान 0 से अधिक है। इसलिए मूल वास्तविक और असमान होगा। अब बताइए क्या इसका मूल पुनरावृत्ति होगा? नहीं, क्योंकि d का मान 0 नहीं ना है, 17 है, तो इसलिए इसका मूल पुनरावृत्ति नहीं हो, लेकिन मूल वास्तविक है और असमान है। ठीक है, तो बस इतना लिख देना, आंसर हो गया। करने हो जाएगा दूसरा नंबर। इसी टाइप से 5 नंबर में मूल वास्तविक है या नहीं ये पूछ रहा, हो जाएगा करने। 5 नंबर में कह रहा है मूल वास्तविक है या नहीं ये चेक करने के लिए, हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है। अब 6 नंबर में कह रहा है इसी प्रकार से लिखने के लिए सेम टाइप से बिना मूल ज्ञात किए, यानी ये डी निकाल करके बताना है। बिना मूल ज्ञात किए यानी डी निकाल करके करना है। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के मूलों की प्रकृति की विवेचना करें, हो जाएगा करने। चलिए, तो 6 नंबर तक आपका होमवर्क हो गया। आगे हम लोग 7 नंबर का एक सवाल देखते हैं। 7 नंबर का समीकरण आपका है 4x स्क्वायर -2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 4 बराबर 0। अब सवाल को एक बार पढ़ते हैं पूरा। कह रहा है के का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। द्विघात समीकरण जो ये दिया गया है, कह रहा है इसका मूल समान है। क्या है? मूल क्या है? समान है। जब मूल समान है तो इसका मतलब यह ध्यान में रखिए कि मूल किसी का समान तभी होता है जब d बराबर 0 होता है। मूल कब समान होता है? मूल कब समान होता है? जब d बराबर 0 होता है। जब मूल समान कहा है तो इसका अर्थ क्या निकालिएगा कि इसका d बराबर क्या है? 0 है। तो चलिए d निकालने से पहले इसका हम लोग पहले वास्तविक संख्या को लिख लेते हैं। a बराबर 4, b बराबर -2 इंटू के प्लस 1, ये b का वैल्यू हो गया, और c बराबर k प्लस 4, ये 3 वास्तविक संख्या के रूप में यहाँ पर निरूपित किए। अब इसका कारण मूल समान है, चूंकि दत्त द्विघात समीकरण का मूल समान है। अच्छा, जब मूल समान है तो इसलिए हम लोग d बराबर 0 लिख सकते हैं। d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो b², तो b का वैल्यू क्या है? -2 इंटू के प्लस 1, तो -2 इंटू के प्लस 1, इसका होल स्क्वायर रखा जाएगा यहाँ वैल्यू, -4 गुना a का वैल्यू 4 है, 4 लिखा जाएगा। हाँ, c का वैल्यू क्या है? तो k प्लस 4 है, तो k प्लस 4 नोट किया जाएगा बराबर 0। अब इसको हल करेंगे। देखो -2 का होल स्क्वायर होगा, जब -2 का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा? 4 हो जाएगा। -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी यह स्क्वायर जो है वो 2 का भी है और यह स्क्वायर ये इसका भी है। ठीक है ना, दोनों का स्क्वायर, इसलिए इसका होल टू दी पावर 2 दिया गया। माइनस ये 4 चौके 16 इंटू के प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर पहले a प्लस b के होल स्क्वायर पे करना है, k² प्लस 2k प्लस 1, a प्लस b के होल स्क्वायर पे लिख दिए, माइनस 16 से इसमें गुना कर देना, 16k माइनस 16 चौके 64 बराबर 0। चलिए यहाँ पर 4 से इसके अंदर गुना करना है, 4k² प्लस 8k प्लस 4
माइनस 16k माइनस 64 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 4k स्क्वायर, ठीक है, 4k स्क्वायर 8k प्लस में माइनस में 16k, 8k में से 16k जाएगा तो माइनस 8k ना, और प्लस 4 है माइनस 64 है, प्लस 4 और माइनस 64 हल होगा तो कितना होगा माइनस 60 बराबर 0। क्या इसमें 4 कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, 4 कॉमन ले लेना है। k स्क्वायर माइनस 2k, 4 दूना 8, 15 चौके 60 बराबर 0। यानी अगर ये 4 गुना में है, उधर भागा में भेज देंगे। देखो एक मिनट, 4 गुना में है ना, ये उधर जाएगा तो 0 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 0 बटे 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। यानी यहाँ पर जो स्टेप में आगे 0 बटे 4 लिखेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है ना, ये एकदम ऐसे है, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 बराबर 0। ये समझ लो कि 0 बटे 4 0 हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड पे हल करेंगे। k स्क्वायर, देखो माइनस 2k को तोड़ना है तो माइनस 15 गुना k करना पहले, माइनस 15 गुना k तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 15 k स्क्वायर, इसको 2 भागों में तोड़ना है। अब माइनस 2k पुराना है तो बताइए कैसे होगा, माइनस 5k और प्लस 3k ले लेंगे तो बीच वाला पुर जाएगा जी, माइनस 5k या प्लस 3k तो माइनस 2k बीच वाला आएगा, और ये दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 15k स्क्वायर, इसका इस मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि फैक्टर इसका क्या हुआ माइनस 5k प्लस 3k। ठीक है, माइनस 15 बराबर 0, ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन लेना है, k कॉमन लिया जाएगा तो k माइनस 5, यहाँ पर 3 कॉमन लिया जाएगा, 3 इंटू k माइनस 5 बराबर 0। अब इसका हम लोग लिखेंगे k माइनस 5 इंटू k प्लस 3 बराबर 0। सेपरेट कर देना, k माइनस 5 बराबर 0 और k प्लस 3 बराबर 0। k बराबर कितना 5, k बराबर कितना माइनस 3। देख लीजिए आंसर 2 होगा, एक k का मान होगा 5, एक k का मान होगा माइनस 3, 2 मान होगा